हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन स्वागत करती हूँ आपका आशुकारी डिजिटल एजुकेशन में, जो कि आशुकारी एंटरप्राइजेस की ही एक यूनिट है। आज हम अपने कंप्यूटर क्लासेस का लेक्चर 3 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2 एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेकेंड वन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का पैकेज था। उस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में ही हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आते हैं, जहां पर हमने बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम वर्कशीट्स प्रिपेयर करना, और माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा हम व्यू दे देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारा होता है प्रेजेंटेशन के लिए। मान लीजिए आप एजुकेशन फील्ड से अगर जुड़े हैं, तो बच्चों को टीच करने के लिए, या आप खुद एक स्टूडेंट है तो अपनी प्रेजेंटेशन, पढ़ाई के किसी भी टॉपिक पे आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो आप उस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किसकी हेल्प से करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हेल्प से। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं, तो टीचिंग फील्ड में स्टूडेंट्स को टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेनेशन अगर आपको देनी है, तो आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होती है। प्रेजेंटेशन देने का मतलब ये है कि आप अपनी किसी भी चीज का अगर आप प्रचार कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो लोगों को वो चीज इंटरेस्टिंग लगे। प्रेजेंटेशन क्या करता है, हम कोई भी चीज अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसे थोड़ा सा क्या बना देता है? अट्रैक्टिव बना देता है। लोग उसे देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, और वो आपको बोरिंग नहीं लगता, ना ही किसी को बोर होने देता है। तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसका काम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना होता है, और ये प्रेजेंटेशन मूवमेंट के साथ होती है। इसमें हम एनिमेशन यूज करते हैं, इसमें हम वीडियो एडिटिंग, वीडियो, ऑडियो यूज कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको लोगो दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दिखता कैसा है। अगर आप अपने पीसी में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ आपको लोगो मिल जाता है कुछ इस तरह का, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पावर पॉइंट के लोगो में आपको P दिखाई देगा, और इसके अंदर कुछ वेक्टर्स बने हुए हैं। डायग्राम है, टेक्स्ट है, यानी प्रेजेंटेशन बनाने में हम टेक्स्ट, डायग्राम, क्लिप आर्ट, इमेजेस कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका इंट्रो देख लेते हैं। क्या होता है पावर पॉइंट? MS PowerPoint is a program that is including in the Microsoft Office। अभी हमने पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है, जो कि प्रेजेंटेशन बनाने में के काम आता है। अब ये प्रेजेंटेशन हम पर्सनली भी बना सकते हैं, यानी खुद के लिए भी बना सकते हैं, और प्रोफेशनली भी बना सकते हैं। अगर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं तो आप अपने उस प्रोफेशन में भी बना सकते हैं। इट वॉज ओरिजिनली लॉन्च्ड ऑन मई 22, 1990। यानी ये कब लॉन्च हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को लॉन्च किया गया था 22 मई 1990। 22 मई 1990, मई 22, 1990। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमें अलाउ करता है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाते कैसे हैं। अब अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रेजेंटेशन को हम क्या चीजें यूज करते हैं, ताकि लोगों को वो अच्छी भी लगे और बोरिंग भी ना लगे। तो इसके लिए हम कुछ चीजें इसमें यूज करते हैं जो कि इसे डायनामिक बना देती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है डायनामिक। यहाँ आप देख रहे हैं पावर पॉइंट एक ऐसी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डायनामिक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करता है। यहाँ का वर्ड है डायनामिक। क्या मतलब है इस डायनामिक वर्ड का? डायनामिक वर्ड का मतलब होता है अस्थिर।
अस्थिर यानी इसमें चीजें एक ही जगह पर नहीं होती हैं, मूव करती रहती हैं। तो यहाँ हमारी कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं पढ़ लेते हैं। यहाँ हमारी इंक्लूड होती है एनिमेशन, नरेशन, इमेजेस एंड वीडियो, यानी प्रेजेंटेशन बनाते वक्त हम उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं जिससे कि हमें ये एक मूवी की तरह लगता है, और मूवी देखने में हर कोई इंटरेस्टेड होता है। सेकंड, नरेशन, हम इसमें टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। इमेजेस, अपनी इमेजेस लगा सकते हैं जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, और ये इमेजेस हम अपनी डाउनलोडेड इमेजेस या फिर ब्राउजर से लेके कहीं से भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो, इसमें हम वीडियो भी बना सकते हैं, यानी अपनी प्रेजेंटेशन को हम एज अ वीडियो भी शो करते हैं, क्योंकि इसमें हम ऑडियो वीडियो दोनों चीजें कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर। हमने ये सीखा कि पावर पॉइंट होता क्या है, पावर पॉइंट का काम क्या है, लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो हमें पावर पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही काम देने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद किसी को नहीं पता। तो क्या पॉइंट है देख लेते हैं एक बार। द प्रोग्राम वाज क्रिएटेड इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड फोरथॉट, यानी जब पावर पॉइंट को बनाया गया था तो वो किस कंपनी में बनाया गया था, फोरथॉट, यानी उस सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम बताओ जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो उस कंपनी का नाम क्या है, फोरथॉट। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट इसी में इंक्लूड है कि इसे बनाया किसने था, किसने डिजाइन किया था इसे। तो सॉफ्टवेयर कंपनी फोरथॉट के अंदर रॉबर्ट जेस्किंस एंड डैनिश ऑस्टिन, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर थे जो कि इस कंपनी में काम करते थे। तो किसने बनाया, ये रॉबर्ट जेस्किन एंड डैनिश ऑस्टिन, दोनों ने इसे मिलकर डिजाइन किया। चलिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट वाज रिलीज्ड ऑन अप्रैल 20, इसे कब रिलीज किया गया था, अप्रैल 20, यानी 20 अप्रैल 1987 को रिलीज किया था। अब आप कहेंगे कि पहले हमने पढ़ा था कि ये बना था मई में 1990 में और अब ये रिलीज हुआ है अप्रैल 20 में। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम उसके कुछ रिमेंबर्स कर रहे हैं पॉइंट्स को। यही चीज आपकी याद करने वाली है कि अप्रैल 20, 1987 यानी 20 अप्रैल 1987 को इसे रिलीज कर दिया गया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को अपनाने में इसे बहुत टाइम लग गया। कितना टाइम, 3 महीने का टाइम। तो इसे रिलीज कब किया गया था, इसे रिलीज किया गया था अप्रैल 20, 1980 में, ठीक है। और इसे लॉन्च कब किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था मई 1990 में, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज ना हो, इन चीजों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम व्हेन इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जब माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को लॉन्च किया था तो कौन सा वर्जन इंट्रोड्यूस किया था उसका, तो उसका फर्स्ट वर्जन था MS पावर पॉइंट 2.0 1990, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका आ सकता है एंट्रेंस में कि MS पावर पॉइंट का फर्स्ट इंट्रोडक्शन था तो वह कौन सा था, क्या वर्जन था, ठीक है। तो कौन सा वर्जन था, MS पावर पॉइंट 2.0। नेक्स्ट, अगर आप पावर पॉइंट में कोई भी फाइल, कोई भी प्रेजेंटेशन अगर डिजाइन करते हैं तो आप उसे किस एक्सटेंशन से सेव करेंगे। अगर आपने कोई भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है तो उसे सेव करने के बाद हम एक एक्सटेंशन यूज करते हैं, तो वो एक्सटेंशन है हमारी .ppt। आप पहले अपनी फाइल का नाम लिखें और उसके बाद आप एक्सटेंशन लगाएं .ppt। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक फाइल का नाम और उसके साथ एक्सटेंशन यूज कर रही हूँ, एक बार देखिए जरा। मान लीजिए मैंने अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाई लेक्चर 3
अब इस लेक्चर 3 का मैंने फाइल का नाम दिया है लेक्चर 3 और इसी के साथ में यहाँ एक्सटेंशन डाल रही हूँ .ppt। अब ये फाइल मेरी लेक्चर 3 प्रेजेंटेशन के नाम से ppt सेव हो जाएगी हमारे फोल्डर में जहां भी हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्राइजेस स्लाइड्स एंड अदर फीचर्स आल्सो नोन एज पीपीटी। पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, स्लाइड्स का यूज करते हैं, स्लाइड्स के साथ हम फीचर्स यूज करते हैं, तो इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है, पीपीटी यानी पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हमने जब इससे पहले दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम पढ़े थे तो उन्हें भी ओपन करने के कुछ स्टेप्स थे जो हमने लर्न किए थे, तो सेम वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट बटन आपको कहाँ दिखेगा, अपनी पीसी की स्क्रीन पे आप लेफ्ट बॉटम में देखिए आपको स्टार्ट बटन दिख जाएगा। उसके बाद आप जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोग्राम्स पे आपको क्लिक करना है, जहां आपको प्रोग्राम्स दिखेंगे वहां ऑल प्रोग्राम्स ढूंढें और उस पर क्लिक करें। अब ऑल प्रोग्राम्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मेन्यूज ओपन हो जाते हैं, उसमें आपको फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर। अब उस फोल्डर के अंदर आप अपनी प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 2007 जो भी आपका वर्जन आपने पीसी में डाला हुआ है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इसकी विंडो आपको कैसी दिखाई देती है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इसमें आपको बीच में वर्क स्पेस दिया हुआ है जो कि क्या है, हमारा एक स्लाइड है। ये हमारा पेज है जिस पर हम अपनी सारी जितनी भी एनिमेशन है वो अप्लाई करते हैं, इमेजेस सेट करते हैं, टेक्स्ट है उसमें हम ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको एक रिबन मिलता है यानी एक टैब है। ये कौन सा टैब है, सबसे ऊपर जो लाइन आपको दिखेगी उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आप देखेंगे आपको सेव, अंडू, रीडू एंड प्ले का बटन मिलता है। यानी अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के बाद उसे प्ले करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऊपर क्विक एक्सेस बार से एक्सेस कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस बार टूल यानी QAT हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो के लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। नेक्स्ट हमारा अब इसी कॉर्नर के बिल्कुल साथ में आपका सेंटर में होता है टाइटल बार। अब इसे टाइटल बार क्यों कहा जाता है कि इसमें आपकी फाइल का नाम शो होता है जिस नाम से आपने अपनी फाइल सेव की है, अपनी प्रेजेंटेशन सेव की है, तो इसीलिए इसका नाम टाइटल बार है। उसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में आपको क्लोज, मिनिमाइज एंड रीस्टोर के बटन दिखते हैं। इन्हें हम बोलते हैं विंडो कंट्रोलर, यानी इससे आप विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको मिल जाते हैं कुछ मेन्यूज जिन्हें हम बोलते हैं रिबन। यहाँ आपके फाइल, होम, डिजाइन, ये सारे मेन्यूज आपको मिल जाते हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इन मेन्यूज पे जब आप क्लिक करते हो तो इन मेन्यूज को क्लिक करने के बाद आपका रिबन बार, रिबन टैब ओपन हो जाता है। तो इस रिबन में क्या होता है, इस रिबन में उस मेन्यू के जितने भी एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं वो सब आपको शो होने लगते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि हमारी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको स्लाइड्स दिखती हैं, यानी जिस भी स्लाइड पे आप वर्क कर रहे हो या जितनी भी स्लाइड पे आप वर्क कर चुके हो अपनी प्रेजेंटेशन में, वो सारी आपको कहाँ शो होती हैं, इस पोर्शन में। इसे हम कहते हैं आउटलाइन पेन या फिर स्लाइड्स। सेंटर में आप देखेंगे, बिल्कुल सेंटर में आपको मिल जाता है आपका वर्किंग प्लेस, यानी आपका वो पेज जहां आप अपनी इमेजेस, अपनी एनिमेशन अप्लाई करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए। इसे कहा जाता है स्लाइड पेन।
क्या कहा जाता है इसे? स्लाइड पेन। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं स्लाइड पेन के बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक लाइन दिखाई देगी। अब उस लाइन को बोलते हैं क्लिक टू ऐड नोट्स, यानी यहाँ पर क्लिक करके हम नोट्स ऐड कर सकते हैं। अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन में कोई भी नोट्स डालने हैं तो वो नोट्स हम नीचे से डाल सकते हैं। सबसे नीचे आपको स्टेटस बार मिल जाता है, जो कि हमारी हर विंडो में होता है, चाहे वो आपकी MS वर्ड की विंडो हो या फिर वो MS एक्सेल की विंडो हो, जो आपको ये दिखाता है कि आप किस शीट पर वर्क कर रहे हैं, कौन सी स्लाइड पर वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे थे विंडो ऑफ MS पावर पॉइंट। दोस्तों, दो चीजें और है हमारी, नीचे नोट्स पेन के बाद हमारा मिल जाता है हमारी जो लास्ट में थी स्टेटस बार। स्टेटस बार के बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे कुछ बटन्स। अब ये बटन्स क्या होते हैं? यहाँ से हम अपनी फाइल को व्यू कर सकते हैं, जूम इन, जूम आउट, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स, यानी MS पावर पॉइंट के फीचर्स क्या हैं, किस लिए इसे यूज किया जाता है। तो MS पावर पॉइंट के फीचर्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्लाइड लेआउट। क्या होती है स्लाइड लेआउट? मल्टीपल ऑपरेशंस, मल्टीपल ऑप्शंस एंड लेआउट्स आर अवेलेबल बेस्ड ऑन विच अ प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड। जैसा कि आपको अब तक पता चली गया होगा कि जब हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम उसमें बहुत सारे ऑप्शंस यूज करते हैं, बहुत सारे लेआउट्स जो हम खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और प्री डिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को यूज करके एक पूरी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की जाती है। तो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द होम सेक्शन। अब ये आपको कहाँ मिलता है? होम सेक्शन में मिलता है। जब आप रिबन के होम मेन्यू को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ लोगोस खुल के आ जाएंगे, कुछ और आपके रिबन टैब खुल जाएंगे, जिसमें आपको क्या मिल जाता है? लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो आपकी इमेज खुल के आई है, ये इमेज है हमारी होम रिबन की। हमारी विंडो किस तरह की हमें दिखती है? जब हम अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं तो प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए हमें प्लेन स्लाइड लेनी होती है। इस प्लेन स्लाइड में हमें अपना जो भी कंटेंट है वो किस तरह से सेट करना है, उसके कुछ लेआउट जो कि हमारे MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में पहले से है, वो आपको कहाँ मिलेंगे? जब आप होम पर क्लिक करेंगे तो होम पर क्लिक करने के बाद आपको लेआउट, यानी उसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लेआउट। जब आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपके कुछ इस तरह से बॉक्स ओपन होगा। ये हमारे पॉप डाउन यानी मेन्यूज हैं जो हमारे ओपन हो जाएंगे, जिसमें हमारा आता है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड मतलब इसमें एक टाइटल होगा और स्लाइड होगा। मेनली हम यही यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट क्लिप आर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए, जैसे कि कोई भी इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, ये सब चीजें हमें कहाँ मिलेंगी? इंसर्ट में। यानी अगर हमें कोई भी चीज इंसर्ट करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी स्लाइड में, तो आप कहाँ से करेंगे? इंसर्ट पर जाकर आप इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, आपको नीचे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उन ऑप्शंस में आप अपनी क्लिप आर्ट, वीडियोस, ऑडियो, इमेजेस, टैग्स, ये सारी चीजें आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं क्या होता है ये इंसर्ट। अंडर द इंसर्ट कैटेगरी मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल where one can choose what feature they want to insert। यानी इंसर्ट ऑप्शन में, इंसर्ट मेन्यू में वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यूज करने के लिए, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चीज इंसर्ट करानी है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हेडर, फुटर, सिंबल एंड इसके साथ ही शेप भी आप इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं।
अब देखते हैं इंसर्ट की विंडो हमें किस तरह की दिखती है। इंसर्ट की विंडो हमें कुछ इस तरह की दिखती है। यहाँ आपकी स्लाइड्स आपको शो हो रही हैं, जिस भी स्लाइड पे आप वर्क कर रहे हो। यहाँ पर आपको मिल जाती है न्यू स्लाइड के लिए ऑप्शन। टेबल अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। इमेजेस, आप ऑनलाइन पिक्चर अगर डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। आपके पास पहले से ही डाउनलोडेड पिक्चर्स हैं, वो आप अपनी स्लाइड पर लगाना चाहते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ इलस्ट्रेशंस आ जाते हैं। अब इलस्ट्रेशन का मतलब होता है अगर आप अपनी स्लाइड में किसी भी तरह का ग्राफ, कोई भी शेप अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो आप इलस्ट्रेशन से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने चार्ट को ओपन किया हुआ है, तो चार्ट में हमारे कुछ इस तरीके से चार्ट हमारा ओपन हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। इसके बाद हम लिंक्स यानी अपनी फाइल में लिंक्स भी, हाइपर लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो अपनी प्रेजेंटेशन में आप किसी दूसरी फाइल, डॉक्यूमेंट का हाइपर लिंक भी बना सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन में दूसरे डॉक्यूमेंट को कनेक्ट किया जाए तो आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्लाइड डिजाइन। अब हमारा इसके बाद जो मेन्यू आता है वो आता है स्लाइड डिजाइन का। स्लाइड डिजाइन से आप समझ ही गए होंगे, स्लाइड डिजाइन का मतलब है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जब हमें किसी स्लाइड को बनाना होता है तो उसको कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। तो उसको हम डिजाइन कर सकते हैं डिजाइन मेन्यू में जाकर। तो MS पावर पॉइंट हैज वेरियस थीम्स, यानी MS पावर पॉइंट में बहुत सारी थीम्स होती हैं, उन थीम्स को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड में कोई भी टेक्सचर, कोई भी डिजाइन अगर आपको डालना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और इससे होता क्या है, इससे हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी कलरफुल लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, जिससे लोग उसे देखने के लिए उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं, अटेंशन मिलती है लोगों को। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि डिजाइन विंडो हमें किस तरह की दिखती है, डिजाइन पर कौन कौन से मेन्यूज हमें मिलते हैं। तो डिजाइन रिबन के हमें कुछ रिबन बार पर ऐसे मेन्यूज मिलते हैं। यहाँ हमारी आ जाती हैं थीम्स। यहाँ आपको ये सभी थीम्स दी हुई हैं। इन थीम्स का यूज आप अपनी प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कस्टमाइज का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। कस्टमाइज का ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, आप अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनिमेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमेशन। ये भी हमारा रिबन पर आपको मिल जाएगा, मेन्यू बार पर। एनिमेशन का काम क्या होता है, एनिमेशन का काम होता है अपनी स्लाइड को हम मूव करा सकते हैं। स्लाइड को मूव कराना, स्लाइड के ऊपर जो भी आपने कंटेंट डाला है, चाहे वो इमेज है, टेक्स्ट है, उसे आप मूव करा सकते हैं, डायनामिक बना सकते हैं। ड्यूरिंग द स्लाइड शो द स्लाइड्स अपीयर ऑन द स्क्रीन वन आफ्टर द अदर। जब आप एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं और उन ऑप्शन में बहुत सी स्लाइड्स एनिमेशन आपको दिखाई देंगे। इन केस वन वांट्स टू ऐड सम एनिमेशन टू द वे in which a slide present itself, they can refer to the animation category। आप चाहें तो एक से ज्यादा एनिमेशन यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो सारी इमेजेस, सारे टेक्स्ट में आप एक ही एनिमेशन को रिपीट कर सकते हैं। एज यू विश, जैसा आप चाहें अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। इसके टूल्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे। जब आप एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है प्रीव्यू का। अब प्रीव्यू का मतलब होता है कि आपने अपनी कोई भी एनिमेशन अपने ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करी और आप देखना चाहते हैं कि बनने के बाद, एनिमेशन सेट होने के बाद वो किस तरह से दिखाई देगी। नेक्स्ट हमारा एनिमेशन का ऑप्शन आ जाता है, जहां से आप एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है एडवांस एनिमेशन, यानी इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी मिल जाती है टाइमिंग।
यानी अगर हम एनिमेशन सेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो एक के बाद प्ले होती रहती है जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले करते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि एक एनिमेशन फिनिश होने के बाद आपकी जो स्लाइड है वो थोड़ा सा वेट करे, कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट की टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। तो ये टाइमर का मतलब होता है कि आप अपनी एनिमेशन में टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन्यू आ जाता है ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इसका काम होता है स्लाइड चेंज करने का। ठीक है, जब हम किसी भी स्लाइड को चेंज करके दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो वो स्लाइड किस तरह से चेंज होनी चाहिए, वो हमारी सेटिंग होती है ट्रांजिशन की हेल्प से। यहाँ आप देख रहे हैं ट्रांजिशन की कुछ विंडो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। यहाँ आपको मेन्यूज मिल जाते हैं प्रीव्यू का, सेम एनिमेशन की तरह। ट्रांजिशन आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद प्रीव्यू देखिए उसका, उसे देखिए कि वो ट्रांजिशन लगने के बाद किस तरह से दिखेगी। यहाँ आपको मिल जाते हैं ट्रांजिशन में कुछ ऑप्शंस, सबटल के, एक्साइटिंग के, डायनेमिक के। ठीक है फ्रेंड, कि आपका जब डॉक्यूमेंट्स है वो आएगा तो कैसा होगा, जाएगा तो वो किस मूवमेंट में जाएगा, यानी उसका वे आप सेट करते हैं ट्रांजिशन की हेल्प से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड शो। स्लाइड शो का मतलब होता है इट इज अ सेटअप द वे दैट यू वांट टू शो द अदर, कि आप दूसरों को स्लाइड कैसे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, स्लाइड शो का मतलब होता है एक तरीका जिस तरीके से आप अपनी स्लाइड को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। तो जब आप स्लाइड मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि स्लाइड कैसी होनी चाहिए। आप उसे बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं या आप उसे करंट जो पेज आपने ओपन किया हुआ है, जो स्लाइड आपने ओपन की हुई है, आप उसे वहीं से रन करना चाहते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है सेटअप, यानी आपकी स्लाइड का सेटअप क्या होना चाहिए। सेटअप में आपको मिल जाते हैं हाइड स्लाइड, कोई स्लाइड ऐसी है जिसे आप छिपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। रिकॉर्ड, आपकी स्लाइड शो को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यानी यहाँ आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप अपनी स्लाइड को प्ले कीजिए और रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। आपकी स्लाइड जो आप प्रेजेंटेशन है वो रिकॉर्ड होती रहेगी ताकि आप फ्यूचर में उसे यूज कर सकें। उसके बाद हमारी मॉनिटर्स आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो हमारे हिसाब से मूव हो। अगर आप एनिमेशन सेट कर रहे हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आपको सेकंड पेज पर जाना है, ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट पेज के टॉपिक को खत्म नहीं कर पाए और अपने आप सेकंड टॉपिक आ गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े इसीलिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है मॉनिटर्स का। आप इसे माउस क्लिक या एंटर की हेल्प से आप अपनी स्लाइड को मूव करा सकते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिव्यू। रिव्यू का हम पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड में भी और एक्सेल में भी। क्या काम होता है? रन एंड स्पेल चेक। तीनों में सेम चीजें चल रही हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस प्रेजेंटेशन में स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, इसके लिए ही हमारा स्पेल चेक होता है। प्रूफिंग भी हमने पढ़ी थी, प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स, कंपेयर, ये सारे ऑप्शन आपको रिव्यू टैब में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड, रिव्यू टैब के बाद हम चलते हैं व्यू टैब की ओर। तो व्यू टैब क्या है? व्यू टैब हमें अलाउ करता है अपनी प्रेजेंटेशन देखने के लिए। ठीक है, हम अपनी प्रेजेंटेशन कहाँ देख सकते हैं? व्यू में जाके देख सकते हैं, अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम हैं कौन, हम क्रिएशन कर रहे हैं या फिर हम डिलीवरी प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, हम उसे बना रहे हैं या हम उसे डिलीवर कर रहे हैं, डिपेंड करता है इस चीज पर। यहाँ आपको व्यू टैब में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। वो ऑप्शंस क्या है? प्रेजेंटेशन व्यू। सबसे पहला आपको मिल जाता है प्रेजेंटेशन व्यू, जिसमें आप ये सेट करते हैं कि आप प्रेजेंटेशन को किस तरह से देख रहे हैं। नॉर्मल व्यू में देख रहे हैं,
रीडिंग कर रहे हैं, उसकी पेज नोट कर रहे हैं, या फिर स्लाइड को शॉर्टर कर रहे हैं, यानी जल्दी जल्दी मूवमेंट करा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा मास्टर व्यू। अगर आपने क्रिएशन की है तो आप मास्टर हैं, तो आप मास्टर के व्यू से उसे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है शो। अब व्यू में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि जब हम प्रेजेंटेशन डिजाइन करें तो हमें वो चीजें ना दिखें, जैसे कि हमारा रूलर। अगर आप चाहें तो उसे शो करा सकते हैं, और अगर उसकी जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से पेज सेट करना चाहते हैं, तो आप उसे हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे रूलर के साथ ग्रिड लाइंस भी आ जाती हैं। ग्रिड लाइंस को आप शो कराना चाहे करा सकते हैं, आपको उनकी जरूरत नहीं है तो आप उन्हें हाइड कर दीजिए। नेक्स्ट, जूम। व्यू करने के लिए जूम का यूज होता है। आपको अपनी व्यू देखने हैं, आपको कोई चीज डीप में जाके देखनी है, तो आप उसे जूम इन कर दीजिए। नेक्स्ट, कलर्स विंडो। कलर्स में हमारे कलर आ जाते हैं कि आप अपने स्लाइड को किस कलर में शो कराना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं यूजेस ऑफ एमएस पावर पॉइंट। अभी तक हमने पढ़ा पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट का काम क्या होता है, उसके मेन्यूज कौन कौन से होते हैं, उन मेन्यूज के अंदर ऑप्शंस कौन कौन से हमें मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एमएस पावर पॉइंट का यूज क्या है। तो सबसे पहला यूज इसका होता है, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशन, जो चीज हम अभी भी कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में एमएस पावर पॉइंट का बहुत ही अहम रोल है। आजकल आपने देखा होगा कि हम अगर पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चल रही हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई में प्रेजेंटेशन की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। ठीक है, हम सारी चीजें हैंड रिटन नोट से नहीं करा सकते। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनना होता है, ताकि वो पढ़ने वाले को भी इंटरेस्टिंग लगे। सेकेंड हमारा आ जाता है बिजनेस। जैसा कि आपको पता है, एजुकेशन के बाद हमारे लिए पावर पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। अगर आप किसी बिजनेस फील्ड में जुड़े हैं, आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो उस प्रोडक्ट की एड करनी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल compete करने के लिए कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अपने प्रोडक्ट को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी ही पड़ेगी। तो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए आप पावर पॉइंट की हेल्प बिल्कुल ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पावर पॉइंट इज यूज्ड इन गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप। सिटीजन सर्विसेज में भी पावर पॉइंट का यूज होता है, और गवर्नेंस में भी। आपने देखा होगा, आप कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हैं, चाहे वो किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट क्यों ना हो, गवर्नमेंट वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो आपको चीजें स्लाइड करती हुई दिखेंगी, चाहे वो इमेज है चाहे वो टेक्स्ट है। तो वो स्लाइड्स भी हमारी पावर पॉइंट में हम डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, यूजेस ऑफ पावर पॉइंट फॉर जॉब सीकर। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको पावर पॉइंट आनी चाहिए, और अपने इंटरव्यू भी आप पावर पॉइंट की हेल्प से दे सकते हैं। कई बार होता है कि इंटरव्यूअर पूछ लेता है आपसे कि पावर पॉइंट यूज करना आता है या नहीं आता। आता है तो आप प्रेजेंटेशन बनाइए, या फिर अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आप प्रेजेंटेशन के थ्रू दीजिए। तो इसलिए आप पावर पॉइंट को वैल्यू इसीलिए पावर पॉइंट की ज्यादा है, क्योंकि ये हर फील्ड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। अब यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए आपको एक टी शर्ट की आपने शॉप खोली है और आपको वो टी शर्ट सेल करनी है, ठीक है। तो आप वो टी शर्ट सेल करने के लिए एक ऐड करना चाहते हैं या पैम्पलेट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आप पावर पॉइंट प्रोग्राम को ओपन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पावर पॉइंट प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आप स्टेप्स फॉलो करें जो मैंने आपको पहले अभी पढ़ाए थे। उसके बाद जब आप अपनी स्लाइड को ओपन करेंगे तो आपकी विंडो कुछ इस तरीके की दिखेगी। अब इस तरीके की विंडो में आपको यहाँ पर प्लेन स्लाइड मिल जाती है। ये आपकी है प्लेन स्लाइड।
अब इस प्लेन साइड पर ही आप अपना वर्क करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इस स्लाइड पर ही आप अपना वर्क करेंगे। सबसे पहली स्लाइड पर आपको करना क्या है, सबसे पहली स्लाइड पर आप देंगे इंट्रो। ओके फ्रेंड, यानी कवर पेज ऑफ योर प्रेजेंटेशन, कवर पेज। ठीक है, सेकेंड स्टेप पर हम आ गए, चूजिंग अ डिजाइन और बैकग्राउंड एंड प्रिपेयर टाइटल पेज। इसे हम टाइटल पेज भी बोल सकते हैं और कवर पेज भी। आप इसे खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं और आप कोई भी वॉलपेपर या कोई भी टेक्सचर भी इस पर सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा सा टैगलाइन यूज किया है, योर कंफर्ट इज अवर मिशन। ठीक है, यानी आपका कंफर्ट ही हमारा मिशन है, यानी टी शर्ट हमारी इतनी कंफर्टेबल है कि आप उसे देखकर खुश हो जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे आप एड्रेस या जो भी आप हैं, अपना नाम, डेजिग्नेशन या जिस भी शॉप की तरफ से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस शॉप का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपका टाइटल पेज प्रिपेयर हो जाएगा। टाइटल पेज प्रिपेयर होने के बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप हमारा है ऐड मोर स्लाइड्स। अब टाइटल पेज के बाद आपको आगे की स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है। अब आगे की स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए आपको स्लाइड्स लानी पड़ेंगी। वो स्लाइड लाने के लिए आप क्या करेंगे, अपने माउस को स्लाइड पैनल पर ले जाएंगे। स्लाइड पैनल हमारा कौन सा था, स्लाइड आउटलाइन पैनल था हमारा यहां पर। स्लाइड पैनल था हमारा लेफ्ट साइड में, ये हमारा स्लाइड पैनल है। यहां पर आप अपने माउस को ले जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन्यूज देखने को मिल जाते हैं, न्यू स्लाइड, एड स्लाइड एंड पेस्ट ऑप्शन। अगर आपने किसी स्लाइड को कॉपी किया हुआ है, आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर न्यू स्लाइड ऐड करनी है, नई स्लाइड, तो आप न्यू स्लाइड पर क्लिक कीजिए, आपकी नई स्लाइड आपके पास ओपन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जब हमारी और स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी तो हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाता है ऐड ग्राफिक्स, चार्ट, पिक्चर्स और जो भी हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स पे हमें क्या करना है, अपने ग्राफिक्स, अपने चार्ट्स, अपने पिक्चर्स यानी टी शर्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में डालते जाना है। ठीक है फ्रेंड, उसका मटेरियल कैसा है, कलर कैसा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है ऐड ट्रांजैक्शन एंड चेंज दी ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे सारे पेज, सारी स्लाइड्स प्रिपेयर हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, उसके बाद हम इनमें थोड़े से डायनामिक चेंजेस लाएंगे। अब वो डायनेमिक चेंजेस हमारे होते हैं ट्रांजिशन एंड एनिमेशन की हेल्प से। अगर आप पेजेस को मूव कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पेजेस कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग वे में मूव होकर जाएं, मूव होकर आए, तो वो आप ट्रांजिशन की हेल्प से चूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने ट्रांजिशन टैब को क्लिक किया है तो हमारे ये मेन्यूज ओपन आ गए हैं। ये मेन्यूज ओपन हुए हैं तो इनमें से आप कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो एक ही ट्रांजिशन को सारी स्लाइड्स में अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हर स्लाइड को एक अलग ट्रांजिशन दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सिक्स्थ स्टेप आ जाता है, जब आपकी ट्रांजिशन भी अप्लाई हो जाए, एनिमेशन भी अप्लाई हो जाए आपके ऑब्जेक्ट्स पे, आप उसे प्ले करें, प्ले करके देखें कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह की बनी है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, जब हमारी पूरी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर हो जाएगी तो हम उसे प्ले करके देखेंगे कि हमारी प्रेजेंटेशन में अट्रैक्टिव है भी या नहीं है। आप देखेंगे कि प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं तो वो इतनी अट्रैक्टिव होती है क्योंकि वो आप अपने हिसाब से बनाते हो, तो और दूसरे जो सामने देखते हैं उन्हें भी देखने में मजा आता है, बोरिंग नहीं लगता। आप कोई भी लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, आप सीधे सीधे बोलते जाओ, आधे लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर पढ़ाते हो
तो कुछ नया लगता है, कुछ अट्रैक्टिव सा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो लोग उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।